हमारी जनता राज विकास पार्टी भी 40 सीटों पर लड़ेगी और 40 में 40 सीटों जीतने के काम करेगी। अभी हमारे साथ जनता राज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज यादव जी मौजूद हैं और ये पिछले बार की तुलना में इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और ये बिहार, इनकी पार्टी जो है बिहार की 40 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी। तो क्या कुछ चुनाव में होने वाला है, कितना इनका दावा है, इस पर हम बात करते हैं और फिर आपको अपडेट कराएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार। पूरे देश में अब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और लहर दौड़ चुकी है और इसी बीच आज हम पहुंचे हुए हैं पातेपुर में और यहां पर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, या यूं कहे कि खास बातचीत करने के लिए, जनता राज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज यादव हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो ये लोकसभा आगामी चुनाव है इनमें इनका क्या प्रोपेगेंडा, इसमें इनका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है और साथ ही साथ इनसे और ख़ास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद। मनोज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में आप किस लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं या फिर खुद आप उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके जो व्यूअर्स है, दर्शक है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो जहाँ तक मेरी चुनावी रणनीति के बारे में जो सवाल है, उसमें हमारी जो पार्टी है जनता राज विकास पार्टी पूरे बिहार में 40 सीट पर लड़ने के लिए इस बार प्लान किया है। और इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें हम 3 सीट पर कैंडिडेट दिए थे। उजियारपुर से मैं खुद था और इस बार भी हमारी जो प्राथमिकता है वो अपना ही लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर ही है और उजियारपुर से मैं भावी कैंडिडेट के रूप में अभी मैं हूँ यहाँ पर। सर, आपसे अब जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र को ही आपने चुनने का फैसला किया, क्या कमियां लग रही है जिसको लेकर आप आशा की नई किरण लोगों में देना चाहते हैं और यहाँ के मुद्दों को जो यहाँ की जनता है उन तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, 2008 में परिसीमन के बाद 2008 में परिसीमन के बाद जो फर्स्ट जो यहाँ के सांसद बनी, उनका जो सोच था, उनका जो क्षेत्र के विकास के लिए जो अपना दूरदर्शी नीति थी, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग सोचे कि चलो एक युवा और बहुत उत्तेजित और बहुत कर्मठ उम्मीदवार के रूप में हमारे हाजीपुर से आए हुए, बाहर से आए हुए उम्मीदवार के रूप में नित्यानंद राय आए थे। लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र का जो विकास होनी चाहिए, उस क्षेत्र का विकास हमें लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है और जिस क्षेत्र में होनी चाहिए उस पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ से अपने जो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र को ही मैं चुना, इसलिए क्योंकि ये मेरा गृह जिला है, यह मेरा गृह लोकसभा क्षेत्र है। जब गृह लोकसभा क्षेत्र है तो हमारी प्राथमिकता जो होगी वो समाज के लिए, गांव के लिए और इस क्षेत्र के लिए होगा। जी, जहाँ तक मैंने देखा है सर कि आपसे कभी मैंने बातचीत किया था तो उसमें आपने बताया था कि नित्यानंद राय जी से आपके गृह राज्य मंत्री बनने से पहले एक खास संबंध भी आपका था। जी। तो ऐसे में अपने दोस्त के बारे में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके साथी होते हुए भी उन्होंने काम नहीं किया, तो कहाँ पर कमियां दिखती है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कि आपने दौरा किया है जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर और विशेष काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है? जी। देखिए, सांसद महोदय ने इस मतलब कुछ गांव को, अपने ही लोकसभा क्षेत्र के कुछ गांव को गोद भी लिए और गोद लेने के बाद भी एक होता है ना, डेवलपमेंट का एक पैमाना होता है कि जहाँ पर आप हैं उस क्षेत्र का विकास के लिए वहाँ पर रोड की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए, उस स्वास्थ्य की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए। जनता कम से कम उस क्षेत्र में अस्वस्थ रहे कि जो हमारी जो सांसद निधि का जो पैसा है वो सांसद निधि का पैसा जनता के लिए खर्च किया जाए। जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो सांसद निधि का जो फंड है या पैसा है वो जनता के बीच में खर्च नहीं किया जा रहा है, वो कुछ चुनिंदे लोगों के बीच में खर्च करके और उसको खानापूर्ति करके और उसको व्यय किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसी चीज़ को अगर बाय द वे अगर जनता राज विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं अगर यहाँ आता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संवैधानिक रूप से जो फंड दिया जाता है उस फंड को हम 100% यूटिलाइज करेंगे जनता के भलाई के लिए और जनता के विकास के लिए। मनोज जी, मेरा भी एक सवाल है जी। अभी वर्तमान में हमारे सांसद जी है नित्यानंद राय जी। जी।
तो अभी 10 साल से वो यहाँ पर सांसद है, गृह राज्य मंत्री भी है जी। तो आपको क्या लगा है कि 10 सालों में क्या कुछ होना चाहिए था पातेपुर में, अगर आपको यहाँ की जनता, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं पूरा उजियारपुर में, और जी। आपको अगर यहाँ की जनता मौका देती है उजियारपुर की, तो क्या कुछ आप करने वाले हैं? देखिए, जहाँ पहले कमियां बताएंगे कि होनी चाहिए देखिए थी। जो कमियां हैं, जो एक तो है कि जो कमियां की बात कर रहे हैं, तो जो जैसे गोद लिया गया, तो गोद लेने का मतलब है कि जो उस पंचायत का, उस क्षेत्र का विकास जो है सर्वमुखी होनी चाहिए, सब तरह से होनी चाहिए, जो कि मैं जो देखा कि जो इस तरह का विकास यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, या एजुकेशन के फील्ड में कहिए, हेल्थ के फील्ड में कहिए, या जनरल जो सुशासन के फील्ड में कहिए, शासन के फील्ड में कहिए, तो यहाँ पर पार्शियलिटी यानी कि वोट के लिए किसी समुदाय को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उसको विकास के लिए नहीं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिए, जो कि मुझे लगता है कि समाज को बांट कर और वोट लेना, ये एक सांसद को, एक विधायक को ये शोभा नहीं देता है। साथ ही तो गृह राज्य मंत्री भी है, तो कितना विकास हो जाता है? देखिए, अगर औरों जगह के लोकसभा क्षेत्र को देखते हुए, अगर मैं अपने लोकसभा की अगर बात करता हूँ, जहाँ से हमारे सांसद अगर गृह मंत्री है, तो शासन के मामले में ये नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ के मामले में ये नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये एजुकेशन के मामले में भी नंबर 1 होना चाहिए। मुझे एक पर्सनल बातें हैं जो कि मुझे ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए, और नहीं मैं करूँगा भी नहीं, इसलिए कि वो ठीक नहीं है। जब एक सांसद का अगर नीति ऐसा हो कि नहीं किसी धर्म विशेष की बढ़ावा देना, तो मुझे लगता है कि ये सांसद का ये विचार नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं खुद फील किया हूं, और इसके लिए मैं ऑफ द कैमरा आपसे बात करूंगा, बाद में बताऊंगा। आप अगर मान लीजिए कि इस बार अगर आपको जनता मौका देती है, तो फिर आप किन किन मुद्दों पर काम करेंगे और कैसे साबित करेंगे आप अपने आप को? देखिए, जहाँ तक हमारा जो जिस तरह से मेरा जो बैकग्राउंड है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक मीडिया का प्रोफेसर होने के नाते मैं सबसे जो प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी, वो शिक्षा में सुधार के लिए। और शिक्षा में सुधार जिस प्रकार से आज स्टेट सरकार भी ये दिन प्रतिदिन ये नियम कानून बदलते जा रही है, वो मुझे लगता है कि ये शिक्षक के लिए भी और ये शिक्षा जगत के लिए भी ये हानिकारक है, ये अच्छा नहीं है। कोई भी सिस्टम है, संवैधानिक रूप से अगर हम उसको यूटिलाइज करें, इम्प्लीमेंट करें, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा जगत के लिए या जो भी शिक्षक है उसके लिए वो अच्छा होगा। आवागमन की समस्या पूरे उजियारपुर में, खासतौर पर पातेपुर की बात मैं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी आबादी, 4.5 लाख के आसपास की आबादी है, 3.5 से 4 लाख की आबादी है, फिर भी यहाँ पर एक बार भी रेल लाइन की सुविधा की बात की गई, लेकिन नित्यानंद राय जी ने इस बात का भरोसा दिलाया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है और लोगों को यहाँ से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है गाड़ी पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। तो इस बात पर आप क्या मैनिफेस्टो लेकर? देखिए, ये एक सोच होता है, विचार होता है। अगर किसी सांसद महोदय को अपनी आवाज़ उठाने के लिए और अपनी आवाज़ अपनी क्षेत्र के विकास के लिए अगर कहीं विचार रखना हो, तो वो विचार ही नहीं पूर्ण रूप से अगर रख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगी। अपनी नीति बनाने के लिए आपके पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए, कि हम क्या नीति बनाए कि हमारे क्षेत्र के जनता का विकास होगा। तो जो नीति होनी चाहिए, एक तो है कि जो छोटे छोटे शहर बस रहे हैं, तो छोटे शहर बस रहे हैं तो उसका क्या नियम कानून होनी चाहिए, कैसे हम बसाए, कहाँ पर बसाए, ये भी एक नीति होनी चाहिए। तो ये सब नीति से मुझे लग रहा है कि अभी जो प्रेजेंट सांसद महोदय है या विधायक महोदय है वो नहीं है, अवगत नहीं है इस चीज़ से। एक सवाल मेरा है कि बिहार में और साथ साथ देश के कई क्षेत्रों में जो चुनाव होता है उसमें पार्टियां जो है जाति और धर्म, 2 चीज़ों पर जो है चुनाव लड़ती हैं। आप किन चीज़ों को लेकर खड़ा होंगे? देखिए, जहाँ तक जाति और धर्म की बात है, ये शुरू से रहा है और रहते रहेगा, लेकिन एज ए सांसद, एज ए विधायक, एज ए मेंबर, ठीक है, हम लोगों को इस पर फोकस नहीं करने, हम तो मानव के विकास के लिए फोकस करना चाहिए। अगर हम जाति और धर्म को लेकर ही अगर आगे बढ़ेंगे तो हर जाति की तरफ से एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, हर जाति की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ी हो जाएगी, तो फिर ये विकास कहाँ होगा? सामूहिक रूप से विकास के लिए तो हमें सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और जब सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ पर कहाँ पर हम आके रुक गए, कैसे हम उसको डेवलप करेंगे? तो अभी जो हमारी जनता है वो बटी हुई है, कैसे उसको समेट पाएंगे आप? डेफिनेटली बटे हुए हैं, आप सही कह रहे हैं कि ये जनता अभी बटी हुई है। जनता धर्म के मामले में बटी हुई है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है,
ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग यूनाइट होकर हम लोग समाज के बीच में जाएंगे कि हमारी ये प्राथमिकता है, आप भी मानव है, आप भी मानव है, हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें। तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए और होगा, डेफिनेटली होगा। जब आप उस पर सोचेंगे तो डेफिनेटली इस पर एक्शन होगा। लेकिन उजियारपुर की अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय तो है ही, साथ साथ ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि आलोक मेहता भी आरजेडी की तरफ से आ सकते हैं, और ये बड़े बड़े दावेदारों के बीच में फिर आप कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक दावेदारी है, आज के डेट में आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, अपने अपने उम्मीदवार देते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार की क्वालिटी ये है, और जो क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए जनता है। ये जनता को डिसाइड करना है कि क्या यह आदमी इतना दिन से सत्ता में रहा है, इतना दिन से शासन किया है हमारे क्षेत्र के ऊपर, और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो वो ये फैसला करना जनता का काम है। हमारी जो सोच है वो अपनी सोच और अपने विचार को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उसके बाद हम उनसे निर्णय के लिए हम उनका आग्रह करेंगे। पिछले बार चुनाव में भी आपने एज ए प्रत्याशी नामांकन कराया था जी, और इस बार भी करा रहे हैं, तो क्या अंतर आपको लग रहा है कि पिछले बार की तुलना में इस बार बदलाव दिखेगा? डेफिनेटली बदलाव दिखेगा। जिस प्रकार से हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं और ये 5 साल में हमने जनता के लिए जितना मैक्सिमम हमसे सपोर्ट हो पाया हमने किया है। जब बिना कुछ ही रिसोर्स के, बिना किसी सहयोग से अगर हमने जनता को कुछ किया है, सहयोग दिया है, तो अगर बाय द वे हमारे पास अगर सुविधा होती है, रिसोर्स अगर बनता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे वो तो समय ही बताएगा। चलिए, एक बड़ा सवाल आपसे पूछते हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि पिछले बार 39 जीते थे, इस बार 40 के 40 जीतेंगे। हालांकि महागठबंधन भी पूरे दमदार के साथ खड़ा हो रही है। आप कितनी सीटों पर दावा खड़ा कर रहे हैं? देखिए, कोई भी अगर पार्टी कहती है कि जब मैं 40 की 40 सीटों अगर जीत रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में ये परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, जनता के बीच में यह मिसगाइड करने का काम करता है कि जब मैं 40 की 40 सीटों जीत रहा हूं। अगर वो लोग अगर बोलते हैं कि 40 पर 40 कैंडिडेट हम दे रहे हैं, 40 सीटें हम जीत रहे हैं, तो हमारी जनता राज विकास पार्टी भी 40 सीटों पर लड़ेगी और 40 में 40 सीटों जीतने के काम करेगी। चलिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर आपसे सवाल कर लेते हैं। जो बीजेपी है उसका दावा है कि अब की बार, दावा कहिए या कैंपेन कहिए, कि अब की बार 400 पार। आपके हिसाब से कितना पार? देखिए, ये जनता के जो परसेप्शन है, जनता का जो सोच है, और जनता क्या सरकार के प्रति क्या सोच रही है, उसका रिजल्ट बताएगा। जहाँ तक 400 पार की बात है, ये 400 पार, ये मुझे नहीं लगता है कि ये बीजेपी चाहे अलायंस में ये 400 पार जाने की संभावना है। सरकार बना ले वही बहुत बड़ी बात है। हमने प्रोफेसर मनोज यादव से बातचीत की और कई मुद्दों पर बात किया, कई सवाल जो है कठिन सवाल भी पूछे, और सभी सवालों पर इन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और इनका दावा है कि हम इस बार अच्छा प्रयास करेंगे और बिहार में अच्छी सीटें लाने का भी प्रयास होगा। हालांकि उजियारपुर सीट को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो विकास उजियारपुर में होना चाहिए था वो कहीं नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बौहारा जो पातेपुर प्रखंड अंतर्गत आता है, उन्हें हमारे जो सांसद महोदय है, जो गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय जी, उन्हें गोद लिया है और वहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप जाके भी देखेंगे और हम वहाँ की मुद्दा को भी आपको दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। गोद लेने का मतलब होता है विकास की गंगा बह जाना, लेकिन वहाँ पर विनाश की गंगा बह रही है। चलिए, बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।